स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना गिवन है? 91. कैश परचेज गिवन है इसमें. स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018, इट मींस ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है? 55. ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है. ठीक है, चलिए. कैश परचेज और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जब ये दोनों गिवन होते हैं तो क्या करते हैं? मैंने आपको नोट लिखाया है, देखिए ध्यान से. नोट नंबर 3 में, तो नोट नंबर 3 में लास्ट में लिखा होगा व्हेन कैश परचेज और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर given in question at that time we are prepare creditors account. तो creditors of sports material क्रेडिटर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए. ओपनिंग क्रेडिटर कितने का है बेटा? ओपनिंग क्रेडिटर्स 37. ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट किया है आपने? 91. बैलेंस शीट कितने का है? क्लोजिंग क्रेडिटर. सो क्लोजिंग क्रेडिटर अमाउंट ₹45,000. डिफरेंस की अमाउंट जो भी होगी वो होगा आपका क्रेडिट परचेज. सो टोटल 136 डिफरेंस अमाउंट बाय क्रेडिट परचेज ₹99,000. अब अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. सो फॉलोइंग amount entered in income and expenditure account debit side. अब देखिए आप ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है और सेल्स भी है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस sales plus closing stock is equal to income and expenditure account debit side. It means use of sports material. आपने कितना यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है बेटा इसमें? 50,000. परचेज, दो तरह की परचेज दी है, कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है. कैश परचेज कितना है? 40,000. क्रेडिट परचेज है 99,000 माइनस सेल्स कितने का है बेटा? 50 का और क्लोजिंग स्टॉक है 55. तो 139 माइनस 105,000 इज इक्वल टू अमाउंट कितनी आई आपकी? ये 84,000. It is the amount of sports material used. It means income expenditure debit side ₹84,000. क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान से देखिए. हाउ आर द फॉलोइंग deal with the while preparing the final account of not sports club for the year ended 31st March 2021. सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 20,000 का था, आपने 26 में सेल कर दिया तो प्रॉफिट हुआ है.
और प्रॉफिट को अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना हो तो कहां करोगे, डेबिट या क्रेडिट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ध्यान है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं और प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट में आता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी है वो क्रेडिट साइड आएगा पहली बार। चलिए उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए आप ध्यान से। क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपने पेमेंट साइड लिखा हुआ है कितना, 61। तो ये क्या है आपका पेमेंट टू क्रेडिटर, आपने कितना किया है, 61। ओके, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेज कितना हुआ है आपका, 10,000। तो कैश परचेज जब भी गिवन हो तो हम उसे क्या मान लेते हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। आपको बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, क्रेडिटर ओपनिंग दिया हुए हैं और क्रेडिटर्स क्लोजिंग भी दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट वन वी आर कैलकुलेट विच अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेल भी गिवन है मेरे ख्याल से, इसमें सेल गिवन है। ओके चलिए, दो चीजें हैं, फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट। आप फर्स्ट फॉर्मेट से करेंगे तो क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी होगी, और सेकंड फॉर्मेट से करेंगे तो आपको मालूम ही है। तो फॉलोइंग अमाउंट entered in income and expenditure account debit side, amount paid to creditor या amount paid during the year, cash purchase और amount paid during the year कितना दिया है, 10,000। amount paid to creditor कितना है, amount paid to creditor 61,000। चलिए अब बताइए ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं या माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना अमाउंट है, 20,000, और क्लोजिंग वाले को क्या करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 25,000। क्लोजिंग क्रेडिटर क्या करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 15,000, ओपनिंग क्रेडिटर 7,000। हाँ ओके, बस एक और चीज ध्यान रखनी है, सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल भी माइनस करते हैं, लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का बेटा, 26। 20 वाला सेल किया था ना, कितने में किया उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 50 वाला 56 में कितना सेल किया था, पर 50,000 अमाउंट आया था, कितने वाला सेल किया, 20 वाला। तो टोटल अमाउंट ऐड वाला कितना हुआ, ये 106,000 माइनस करना है, ये कितना है, 52। ये लेस करने के बाद कितना आएगा, 54,000। तो ये आप अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ध्यान से देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड,
टू स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है आपका 54,000 बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20 वाला आपने 26 में सेल किया है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6,000। ये क्लियर है। चलिए बैलेंस शीट पूछते हैं। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आपको मालूम है, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं वो लायबिलिटीज में आएंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आएगा आपका एसेट्स में। तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं बेटा, क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट्स है 25,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर है।